गाइस आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेटनोवेट क्रीम का फुल रिव्यू। वेटनोवेट क्रीम के बारे में फुल डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि आखिर वेटनोवेट क्रीम में ऐसा क्या है जो आपकी फेयरनेस को और भी ज्यादा दुगना कर देती है। मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेटनोवेट क्रीम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि एक मेडिकल क्रीम है और बिल्कुल आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, और वो भी काफी चीप प्राइस में। दोस्तों, आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि वेटनोवेट के बारे में बहुत सारी आपको डिटेल दी गई होती है कि वेटनोवेट क्रीम लगाने से आपकी जो फेयरनेस है वो बढ़ जाती है, आपके चेहरे का जो रंग काला है वो गोरा हो जाता है। वेटनोवेट क्रीम में आप ये मिलाकर लगा लीजिए तो आपकी जो स्किन है एक ही रात में गोरी हो जाएगी। तो कोई कहता है वेटनोवेट क्रीम में नींबू लगा लो, तो कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। लेकिन क्या आपने ये सब ट्राई किया है? और अगर ट्राई किया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और आपको उसको क्या रिजल्ट मिला है, या मैं कहूँ कि क्या साइड इफेक्ट मिला है, तो आप उसे भी मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं वेटनोवेट क्रीम के इंग्रेडिएंट्स पर। तो वेटनोवेट क्रीम में जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो है बेटामेथासोन वेलरेट और नियोमाइसिन। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो बेटामेथासोन वेलरेट है वो एक स्टेरॉइड है, और उसी के साथ जो यहाँ पर नियोमाइसिन इंग्रेडिएंट दिया गया है वो एक एंटीबायोटिक है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि फेयरनेस वाला कोई भी इंग्रेडिएंट डाला गया है। लोग इसे फेयरनेस के लिए यूज करते हैं और अपनी ऑडियंस को भी इस क्रीम को एज ए फेयरनेस क्रीम यूज करने के लिए गुमराह करते हैं। और उस वीडियोस पे इतने ज्यादा व्यूज आते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कहां से इतनी ऑडियंस आती है जो गोरा होने के लिए इतनी पागल हो चुकी है, जो कि इन फालतू की वीडियोस को देखती है और अपने फेस के ऊपर ट्राई करती है। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी उन यूट्यूबर से जो कि ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसी वीडियोस ना बनाएं, क्योंकि हमारा जो रंग रूप है वो हमें भगवान ने एक ही बार दिया है, चाहे वो काला हो या फिर गोरा हो। और अगर इस तरीके से हम इन चीजों को ट्राई करते हैं तो हमारी स्किन जो है और भी ज्यादा खराब और भी ज्यादा डैमेज हो सकती है। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको इसलिए ये सब कह रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी इससे रिलेटेड कि आप इसको लगाकर गोरा हो सकते हैं, तो मैंने भी सर्च करना स्टार्ट कर दिया इस क्रीम के बारे में। तब जाकर मुझे पता चला कि इसमें फेयरनेस वाला कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं। अगर आपकी स्किन पे कोई पिंपल है या फिर कोई चमड़ी रोग आपको हो गया, आपकी स्किन पे कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे रैशेज हो जाते हैं, तो उन सबको दूर करने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि आपकी स्किन को गोरा करने के लिए। वो भी जरूरी नहीं है कि आपको जो है यही क्रीम डॉक्टर जो है रेकमेंड करे, तो ये अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग हो सकती है। वैसे बहुत कम डॉक्टर है जो कि इस क्रीम को सजेस्ट करते हैं आप लोगों को लगाने के लिए, लेकिन किसी किसी को इस क्रीम की जरूरत होती है, तो इसलिए वो ये क्रीम लगाने को उन्हें देते हैं। दोस्तों, हमारे फेस में या फिर बॉडी में कहीं भी अगर आपको बैक्टीरिया की वजह से जो है फोड़े फिंसियां हो जाती है, तभी आपको डॉक्टर ये क्रीम सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं भी ब्यूटी से रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूँ, तो मैंने जरूरी समझा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि मेरी एक रिलेटिव है जो कि काफी टाइम से उनको स्किन प्रॉब्लम थी। उनकी जो स्किन थी वो धूप में जाने से बिल्कुल ब्लैक पड़ जाती थी, या फिर ऐसे ही मतलब उनकी जो स्किन थी वो ब्लैक पड़ जाती थी। तो पता नहीं उनको किसने कहा कि आप वेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, तो उन्होंने जब से अपने फेस पे वेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल किया, उनकी जो स्किन थी वो कुछ टाइम के लिए तो वो ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, जो ब्लैकनेस थी वो भी चली गई। लेकिन लंबे समय तक उस क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद उनको जो साइड इफेक्ट देखने को मिले, उनका जो चेहरा था वो हर वक्त ऐसे रेड हुआ रहता था। जब भी वो कहीं जरा सा धूप में निकलती थी तो उनका पूरा चेहरा रेड हो जाता, रेडनेस आ जाती थी उनके चेहरे पे। तो मैंने एक दो बार उन्हें पूछा भी कि आपकी स्किन ऐसी क्यों है, मतलब बिल्कुल पतली सी जो स्किन होती है वैसी हो जाती है और बिल्कुल रेड स्किन हो जाती है। तो मैंने जब उनको पूछा कि ऐसा क्यों है, आपकी स्किन आखिर ऐसी क्यों है, तो उन्होंने तब मुझे बताया कि मैंने वेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो मैंने कहा कि आप इस क्रीम को ना लगाएं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं इस क्रीम को छोड़ देती हूँ तो मेरी जो स्किन है बहुत ही ज्यादा ब्लैक पड़ जाती है, और फिर जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेरॉइड पाया जाता है, जिसकी जो स्किन को लत है वो लग जाती है और वो कभी भी नहीं छूटती है फिर। और दोस्तों, उसी के साथ मान लीजिए अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए फेयरनेस क्रीम, ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपके फेस पे कोई साइड इफेक्ट दिखता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है आपके फेस पे,
तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे कि मुझे ये साइड इफेक्ट हुआ है इस बेटनोवेट क्रीम से, तो मैं यहाँ पर आपको श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि अगर डॉक्टर आपको कोई और ट्रीटमेंट भी देता है तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके फेस के ऊपर, और वो ट्रीटमेंट आपको लंबे अरसे तक चलाना होगा। उसी के बाद आपको जो उस ट्रीटमेंट का रिजल्ट है वो देखने में मिलेगा, और यहाँ पर आपका अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आपको जो है बेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। बाजार में आती है जिसमें कि बेटनोवेट एन है, बेटनोवेट सी है और बेटनोवेट जीएम है, जिसमें कि बेटनोवेट एन जो क्रीम है वो काफी फेमस है एज ए फेयरनेस क्रीम। तो आपको इस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो चुकी है, या आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, या आपके फेस में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी फेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो मैंने बहुत सारी क्रीम्स जो है पहले से रेकमेंड की हुई है अपनी पिछली वीडियो में, तो आप जाकर उन्हें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो जो क्रीम्स है वो स्पेशली इसी चीज के लिए बनाई गई है। जैसे कि मैंने नोस्कार के ऊपर वीडियो बनाई है, तो नोस्कार जो क्रीम है वो भी स्पेशली आपकी पिगमेंटेशन हो गई, अंडर आईज के जो डार्क सर्कल होते हैं उसके लिए बनाई गई है, या फिर इस टाइप की जो भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उन चीजों को दूर करने के लिए ऐसी क्रीमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ मैं हर बार आपको यही कहती हूँ कि अगर आप अपने फेस पे कोई भी क्रीम लगाना चाहते हैं तो विदाउट डॉक्टर की सजेशन के कोई भी मेडिकल क्रीम का इस्तेमाल आप अपने फेस पर ना करें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो अगर हम अपने फेस की जो केयर है वो अच्छे से करते हैं तो नॉर्मल सा जो हम अपने घर पे बेसन का फेस पैक लगाते हैं उससे भी हमारी जो स्किन है वो हेल्दी हो जाती है, ग्लो करने लगती है, और हमारे फेस पे जितने भी दाग होते हैं वो दूर चले जाते हैं। तो इसलिए हमें अदर्स कोई भी मेडिकल क्रीम का ऐसे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन कई कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि हमारे फेस पे बहुत डार्क स्पॉट हो जाते हैं या पिगमेंटेशन की हमें प्रॉब्लम आती है, तो हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें ऐसी क्रीमों का ही इस्तेमाल करना चाहिए जो कि स्पेशली इसी चीज के लिए बनाई गई है, ना कि ये क्रीम्स। वैसे भी आपने देखा होगा कि जितनी भी क्रीम्स ऐसी ऐसी आती है वो काफी चीप प्राइस में आपको मिल जाती है। तो आप खुद ये सोच सकते हैं कि इतने चीप प्राइस में आपकी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, फेस की प्रॉब्लम जैसे कि पिगमेंटेशन को आप जानते हैं, तो वो इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो इतनी चीप प्राइस में आपकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक हो सकती है। वैसे भी आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जब भी आप ऐसी ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो वो तब तक ही वर्क करती है जब तक आप उन क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आप उन क्रीम का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो वापस से वही पिगमेंटेशन या वही एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो आपको फिर से हो जाती है, लेकिन इस बार जो आपकी प्रॉब्लम है वो डबल हो जाती है। वैसे तो अगर आप अपनी स्किन की प्रॉपर स्किन केयर करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर कहीं आप धूप में जा रहे हो तो हमेशा अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर जाएं, या फिर अपने फेस को अच्छे से कवर करके बाहर जाएं। धूल मिट्टी का परहेज करें, ज्यादा केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट का अपने फेस पे इस्तेमाल कभी ना करें, या फिर जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट जो आते हैं जिनमें कि केमिकल पड़ा हुआ होता है तो उसको आपने अपने फेस पे कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। उसी के साथ अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चुनते हो, विटामिन सी को कंज्यूम करते हो, अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी स्किन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। और दोस्तों, उसी के साथ YouTube पर जो व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं, तो आपको उन वीडियोस को नहीं देखना होता है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो ये स्किन है वो आपको एक बार मिली है। अगर ये एक बार खराब हो गई तो आपकी जो स्किन है वो फिर से वापस नहीं आने वाली है कभी भी, क्योंकि इन क्रीम्स के जो साइड इफेक्ट होते हैं तो वो छोटे मोटे साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। कई केसेस में तो ऐसा देखा जाता है कि जो स्किन होती है वो पूरी तरह से जल जाती है और आपका जो फेस है वो बहुत ही भद्दा और गंदा देखने में हो जाता है। दोस्तों, आप कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको YouTube पर ही मान लीजिए कोई क्रीम बताई जा रही है, सजेस्ट की जा रही है, तो आप उस क्रीम के बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि आखिर उस क्रीम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए गए हैं जो कि हमारी स्किन के लिए किस चीज के लिए है। क्या वाकई में ये जो क्रीम है वो फेयरनेस के लिए बनाई गई है, या फिर आपको जिस चीज की प्रॉब्लम है, जिस चीज के लिए आप उस क्रीम को ढूंढ रहे हो, तो क्या वाकई में वो आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करेगी भी या नहीं। तो आप ये सब चीजें, आजकल नेट सभी के पास होता है, नेट पर आप सर्च कर सकते हैं उनके इंग्रेडिएंट के द्वारा,
और ऐसे आप किसी के भी बहकावे में आकर कोई भी क्रीम अपने फेस पर कभी भी इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो जो आई होप आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।